हेलो दोस्तों, आर के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज आज फिर मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ जीके के क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? ये इसमें है मकरान तट। क्या है दोस्तों? मकरान तट है। ठीक है, अगले को क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? यह है नागपुर में है। कहाँ है दोस्तों? नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी ये नर्मदा की सहायक नदी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड ऐसा देश है जो श्याम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेंदूपत्ता का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की राजधानी है। बेरून किस देश की राजधानी है? लेबनान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? 82.5 ई 82.5 ईस्ट। क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट का, जो ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को एशिया का निष्प्रौढ़ क्षेत्र कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को निष्प्रौढ़ क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? पारे। पारे को जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में मरकरी भी कहा जाता है। पारे को जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक। यूथ किस जनजाति का घर है? गिरखीज का है। किसका है? गिरखीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते, देवप्रयाग किस नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर। किन नदियों के संगम पर स्थित है देवप्रयाग? भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। रेगुर क्या है? रेगुर को काली मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर है महाराष्ट्र। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। एक इसके साथ आता है महाकालेश्वर आता है, ओमकारेश्वर आता है। ये आपका एमपी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? एमपी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय दर्शाता है? मिर्ज़ापुर। यह मिर्ज़ापुर 82.5 पूर्वी देशांतर दर्शाता है। 82.5 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? किसके लिए भेजा था गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान? बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। आंध्र प्रदेश का बंगम पल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? बंगम पल्ले क्षेत्र ये हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? ये है अमेरिका है। भारत के रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है?
ये ऑस्ट्रेलिया का पूछ लिया। सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। और अपने यहाँ भारत में जो सबसे लंबा दिन होता है कब होता है दोस्तों? ये होता है 21 जून को होता है। कब होता है दोस्तों? 21 जून को होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? ये क्षोभ मंडल में होती है। किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। विश्व के मानचित्र के सबसे पहले निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्जीमेंडर। कौन थे? अनेक्जीमेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी है ये, जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में है। कहाँ पर है दोस्तों? यूक्रेन में। यूक्रेन में अभी युद्ध भी चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। जो डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? यूक्रेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अभी आया था, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम्बोल्ट धारा किस नदी के तट पर होके बहती है? दक्षिण अमेरिकी पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। कहाँ से? दक्षिणी अमेरिकी पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? इंदिरा पॉइंट है। ये भारत का कौन सा स्थान पूछ रहे हैं? इंदिरा पॉइंट है, जो भूमध्य रेखा के निकटतम है। एक जो कर्क रेखा। क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? कौन सा वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल। आयन मंडल ये रेडियो तरंगों जो रेडियो वगैरह टीवी वगैरह चलती है, इसी मंडल की वजह से चलती है और हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है दोस्तों? फिलीपींस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? भारत किस राज्य की सीमा एक और चीन से, दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? कौन सी है वो तो पता ही है। ऊपर, सबसे ऊपर भारत के जम्मू एवं कश्मीर। करा नहर किस देश में स्थित है? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? थाईलैंड में स्थित है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय पड़ता है। कौन सा पड़ता है हिमालयी भाग? नेपाल हिमालय पड़ता है काली और तीस्ता नदियों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से ये तो पता है। दूसरा, पहले नंबर पे चीन है। पहले नंबर पे चीन है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। ठीक है दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? 6368 किलोमीटर। कितना है? 6378 किलोमीटर है भूमध्य सागर की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भू विवर्तनिक सिद्धांत। कौन सा है? भू विवर्तनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन्नार की खाड़ी किन देशों को अलग करती है? मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर प्रदर्शित वो रेखा जो किसी स्थान से समान अभिगम स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? अभिगमता समसमान रेखा। अभिगमता समसमान रेखा कहलाती है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? सबसे बड़ा केंद्र फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया? मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया?
ये है केरल में स्थापित किया गया। किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल राज्य में स्थापित किया गया। देश का सबसे पहला सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत, चेन्नई में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया है दोस्तों? रानीखेत, चेन्नई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? चितरंजन किया जाता है। और जो रेल के डिब्बे, जो रेल के इंजन बनाए जाते हैं, ये आपके कहाँ बनाए जाते हैं? वाराणसी में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। जौनसारी, खरवार, थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तराखंड। जौनसारी, खरवार, थारू जातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? यह उत्तराखंड में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। किस कहाँ की है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, टिस्को। नैवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तमिलनाडु से निकालता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों? तमिलनाडु से निकलता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में स्थित है? हेनरी फोर्ड कंपनी ये डेट्रॉयट में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? डेट्रॉयट में स्थित है। ये रहा आपका 50 क्वेश्चनों का सेट, जो कि इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इसके ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर लेके आते हैं 50 क्वेश्चनों का सेट। तब तक के लिए बने रहिए और अपना ख्याल रखिए और डेली पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, नमस्कार।